चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन प्रीवियस क्लास के आगे। तो प्रीवियस क्लास में क्या किया था आपने? एनसीईआरटी कर रहे थे आप, एक्सरसाइज 5.5, और आपके केवल 2 ही क्वेश्चन रह गए थे। 16 तक कर लिया था, 17th और 18th। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो डेफिनेटली एनसीईआरटी राइट, और एक्सरसाइज क्या थी आपकी 5.5, और 16 तक हो गया था। तो अपन को 17 क्वेश्चन से करना था, और 17 क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्या गिवन उनका? y इज इक्वल टू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। नेक्स्ट क्या है बच्चों? एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन 3 ways mentioned below differentiate। आपने बोला क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन 3 ways mentioned below। फर्स्ट बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ओके, तो चलिए पहले तो इसी को कर लेते हैं। फिर सेकंड लिखा बाय एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल, एंड थर्ड बाय लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। मतलब सेम क्वेश्चन है लेकिन अपन को 3 डिफरेंट मेथड से करना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट तो ना बाय प्रोडक्ट रूल। तो बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू ये जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करोगे? डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। हमको प्रोडक्ट रूल से करना है, तो प्रोडक्ट रूल का मतलब ये हो गया डी डी एक्स F1 इंटू F2। तो ये जाएगा F1 इंटू डी डी एक्स ऑफ F2 प्लस F2 डी डी एक्स ऑफ F1। F1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो जब इससे करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं इसका। सामने डी डी एक्स हो तभी करते हैं ना। अब इसका डिफरेंशिएशन तो बच्चों थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हो। डी डी एक्स एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 7, तो 7x को जाएगा 7 और 9 को जाएगा 0, प्लस यहाँ पर जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 डी डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x माइनस 5, बाकी 8 तो 0 जाएगा। कुल मिलाकर आपको आंसर मिला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यदि सॉल्व करते हैं तो पहले एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस पूरे में, 3x टू द पावर प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7x स्क्वायर, फिर माइनस 5x को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो माइनस इंटू माइनस 15x क्यूब, फिर माइनस 5x और प्लस 7 ना, माइनस 35x, है ना। अब प्लस 8 को कर दीजिए 24x स्क्वायर, फिर उसके बाद 7 से कर दीजिए 56, प्लस यहाँ पर x क्यूब को मल्टीप्लाई कर दीजिए पर पहले 2x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5x क्यूब, फिर इसको कर दीजिए तो हो जाएगा प्लस 14x स्क्वायर माइनस 7x इंटू माइनस 5 माइनस 35 ना, हाँ 35x, फिर 9 को कर दीजिए 18x, फिर माइनस 45। तो कुल मिलाकर आपका डिफरेंशिएशन आया है dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, सबसे पहले x टू द पावर 4, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, कितना हो गया 2 है, तो 3 + 2 5 x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाली टर्म्स, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, दो ही है, -15 -5 -20 x क्यूब, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, तीन ही है, तो कितनी है 7x² प्लस 24 31x² प्लस 14 31 + 4 35 + 45 प्लस 45x²। अब x वाली टर्म देख लीजिए, ये दिख रही है -35x और -35x, और ये 18 + 18, तो -35 70 और +18, तो -20 होता तो 50 बचता, अभी ज़्यादा बचेगा 52, है ना, 52 -52x। अब केवल कांस्टेंट वाली देख लीजिए, ये है 56 और -45, मतलब +1 ये आंसर आया आपका, किससे, प्रोडक्ट रूल से। अब आप यदि इसको सेकंड मेथड से भी करेंगे तो सेम ही आना चाहिए, तो चलिए देखते हैं सेकंड से। तो अब ये आपके पास में क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, राइट, इसको अपन चलते हैं यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसको अपन क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पर इसको ले आते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं। अब बच्चों इसको अपन को करना है बाय एक्सपांडिंग, क्योंकि सेकंड बोला है बाय एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल। सिंगल पॉलिनोमियल, पहले तो सिंगल पॉलिनोमियल में बना लीजिए, y इज इक्वल टू, तो x² को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x टू द पावर 5 हो जाएगा, x² इंटू x³ क्या होगा, x टू द पावर 5 प्लस 7x इंटू x² क्या होगा 7x³, फिर x² प्लस 9x², फिर -5x को मल्टीप्लाई कर दिया तो -5x टू द पावर ऑफ 4, -5x प्लस 35 -35 -35x², फिर -5x प्लस 9 -45x, ठीक है। अब 8 को कर दीजिए प्लस 8x³ प्लस 56x प्लस 72, राइट, मल्टीप्लाई किया तो कुल मिलाकर y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, हाईएस्ट पावर तो x टू द पावर 5 ही दिख रही मुझे, सेकंड क्या दिख रही है हाईएस्ट पावर, ये -5x टू द पावर 4, फिर x³ वाली ये है, एक ये और एक ये, है ना, कितना जाएगा 15x³, फिर स्क्वायर वाली देखिए, ये दिख रही है 9 -35 कितना हो जाएगा -26 -26x²। अब x वाली टर्म देख लीजिए, -45x प्लस 56, तो प्लस 1 11x, फिर कांस्टेंट वाली केवल एक ही है क्या, प्लस 72, क्यों भाई, है ना। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, ddx ऑफ y
इसका भी डिफ्रेंशिएशन दे जाएगा 5 4 माइनस जाएगा 20x³ राइट प्लस 45x² माइनस 26x प्लस 11। तो ये बच्चों आपका आंसर आया है। अब देखना ये है कि जो अपन ने फर्स्ट प्रोडक्ट रूल से किया था उसका आंसर और इसका आंसर क्या सेम है। तो एक काम करते हैं, इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ से इस आंसर को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको ले जाके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो पेस्ट वाला ये है। अब इसको अपन मिलाते हैं। अरे ये थोड़ी है, ये नहीं है, ये वाला है पेस्ट। देखिए यार दोनों, हाँ यहाँ गड़बड़ी आ रही है ना, दोनों में फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ी अपने से हुई है। यहां तो नहीं हुई है, यहां पर -45 और +50, ठीक है, ये तो ठीक है। एक्स वाली कोई टर्म तो नहीं थी और पिछले में हुई होगी। तो फिर ये देखिए यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई हो। एक्स ये -35x था, ये भी -35x था, तो हो गया -70x प्लस 18। कुछ तो गड़बड़ी हुई है बच्चों, इसको चेक करना पड़ेगा आपको। आंसर क्योंकि सेम आना चाहिए था। बच्चों मिस्टेक बड़ी छोटी सी हुई है, यही हो जाता कई बार। ये देखिए ये एक्चुअल में आंसर आया था पिछला, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर आप देखिए जब अपन ने इसका डिफरेंशिएशन किया ddxy, इसका ddx कितना होगा 5x4, इसका कितना होगा -5 और ddx x⁴ क्या हो जाएगा 4x³, तो 5 × 4 20, ये ठीक है। यहाँ पर भी ठीक है, ये 15 × 3x², तो 15 × 3 45 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अपन ने -26 और x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो 26 × 2 कितना आएगा 56, तो यहाँ क्या आना चाहिए था 56x। हाँ सॉरी 26 × 2 कितना जाएगा 52x, है ना। और यहाँ पर 11 का जाएगा ये 11 x का, क्योंकि +11 और ddx x कितना जाएगा 1 और 72 का 0। अब देखिए अब ये आंसर और जो पिछला अपन ने किया था वहीं से मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है, ये दोनों कैसे आ गए सेम। इसका मतलब है कि चाहे आप प्रोडक्ट रूल से कीजिए, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल बनाकर सिंगल पॉलिनोमियल बनाकर डिफरेंशिएट कीजिए, आंसर क्या आना चाहिए सेम। लेकिन अभी एक और मेथड बोला हमने, थर्ड बोला है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो उससे भी करके देखना पड़ेगा। तो उससे करके देखना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे। तो चलिए उससे करते हैं। तो इसको क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, फिर से लिखता हूँ इस क्वेश्चन को और लॉग मेथड से करेंगे। इसको कॉपी करो और पेस्ट करो। कहाँ गया पेस्ट, ये आ गया पेस्ट, तो ये आ गया। अब अपन थर्ड बाय लॉग मेथड से करेंगे इसको, और इनको सबको अलग कर दो। चलो ये थर्ड किससे करना, बाय लॉग मेथड। तो फंक्शन ये गिवन है। अब लॉग मेथड से मतलब लॉग लोगे आप log y, तो ये जाएगा log m × n, तो इसको क्या लिखोगे log m प्लस log n। एक स्टेप मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दी, समझ में आ रहा है आपको। दोनों तरफ log लोगे, log y हो जाएगा, ये हो जाएगा log m × n, तो log m × n को अपन लिख सकते हैं log m प्लस log n। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, तो क्या करोगे ddx log y
यहाँ पर भी इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो डी डी एक्स लॉग एक्स होता तो क्या लिखते हैं 1/x, है ना, 1/x² माइनस 5x प्लस 8। लेकिन आपको मालूम है x नहीं है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा 2x माइनस 5, है ना, प्लस फिर इसका भी डी डी एक्स जाएगा 1/x³ प्लस 7x प्लस 9, फिर इनटू इसका डिफरेंशिएशन 3x² प्लस 7, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो जरा मैं इसको सिस्टमेटिक लिख दूं। चलिए सिस्टमेटिक लिखने के लिए अपन नए बोर्ड पे तो जाना ही पड़ेगा, तो ये जो हमने किया है इसको फिलहाल कॉपी करते हैं अपन और अगले पेज पर चलते हैं। तो ये यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया अपन यहाँ पर, राइट, इसको करते हैं। जो पिछला हमने लास्ट स्टेप की थी मैंने उसको यहाँ पर कॉपी कर दिया है और यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। थोड़ा सा इसको भी बच्चों अरेंज कर दें जरा, अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो डी डी एक्स लॉग वाई बताइए मुझे, 1/y, 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ऐसा क्योंकि डी डी एक्स लॉग एक्स होता तो 1/x लिखते, लेकिन चूंकि y लिखा हुआ है तो 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ तो डिफ्रेंशिएशन हो गया है, तो 2x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 8, और यहाँ आ जाएगा प्लस ये 3x² प्लस 7 अपॉन x³ प्लस 7x प्लस 9, ये आ गया। तो अब आपको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू गया y इंटू ये जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x² प्लस 7 अपॉन x³ प्लस 7x प्लस 9। माइनस कहाँ है, ठीक है, इसका मतलब डी वाई बाय डी एक्स। वाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं, y जो था वो आपका था यहाँ पर, ये क्वेश्चन था जो कि आपने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था इसको, जो फिर से मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर लेके आते हैं। ये है y, ये है बच्चों y, ये y की वैल्यू है ना। अब इस y की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया y की जगह पर, और बाकी जो बचा उसको आगे लिख देते। क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन x² प्लस 5x प्लस 8 प्लस 3x² प्लस 7 अपॉन x³ प्लस 7x प्लस 9। अब बच्चों इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो डी वाई बाय डी एक्स। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर में और ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा। मतलब इसके साथ में केवल क्या मल्टीप्लाई होगा, x³ प्लस 7x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 5। ऐसे जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिनोमिनेटर और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल क्या बचेगा फिर प्लस x²
माइनस 5x प्लस 8 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7। मेरे ख्याल से स्टेप क्लियर हो गई है भाई। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें भी और इसमें भी, तो ये डिनोमिनेटर जो है इसको कैंसिल कर देगा यहाँ पर, तो केवल इससे ये मल्टीप्लाई होगा। और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिनोमिनेटर इसको कैंसिल कर देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का इससे मल्टीप्लाई। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए तो जो आपका आंसर था वो आना चाहिए। तो इसको करिए आप, एक्स क्यूब इंटू 2x टू द पावर ऑफ 4 है ना। फिर एक्स क्यूब को -5 से मल्टीप्लाई कीजिए, -5x क्यूब प्लस 7x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 14x स्क्वायर, फिर इससे कीजिए -35x, फिर 9 को कीजिए प्लस 9 इंटू 2 18x, फिर -45, फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके देखिए प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर 3x टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, फिर -5x को मल्टीप्लाई कीजिए 15x क्यूब, फिर -5x प्लस 7 माइनस 35x है ना बच्चों। फिर 8 को कीजिए प्लस 24x स्क्वायर, फिर 7 से कीजिए 56। अब सॉल्व करके देखिए तो जो आपका आंसर था वो आना चाहिए। तो यहीं पे कर लेते हैं बच्चों। कितना आएगा ये, dy बाय dx इज इक्वल टू, पहले कौन सी टर्म लिखोगे, हाँ x टू द पावर 4 वाली कितनी है, एक ही है। और पिछला आंसर क्या था 5x टू द पावर 4, यहाँ तो हमको 2x टू द पावर 4 कहाँ पर है, ये है ना, ये ना, ये और ये कितना जाएगा 5x टू द पावर 4, 5x टू द पावर 4। अब क्यूब वाली टर्म्स देखिए, तो एक ये दिख रही मुझे, एक ये दिख रही है, कितना हो गया -5x क्यूब -15x क्यूब -20x क्यूब -20x क्यूब। अब स्क्वायर वाली टर्म्स देखिए, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, और एक ये भी दिख रही है। -35 प्लस 7 प्लस 24 कितना हो जाएगा, +7 और 24 31 हो रहा है, तो -14x, यही तो मिस्टेक हो जाती है, ये 14 है और ये 7, कितना हो गया 21x स्क्वायर, तो यही हो गया 21 और 24 25 प्लस 20 45x स्क्वायर। अब x वाली टर्म देखिए, ये दो दिख रही है और एक ये दिख रही है, बस। तो -35 -70 हो गया, प्लस 18, बोलो माइनस कितना जाएगा 52x, पक्का ना, 52x ही हो गया। अब केवल कांस्टेंट बचा, तो कांस्टेंट में क्या दिख रहा -45 प्लस 56 प्लस 11 प्लस 11। क्या ये आंसर भी मैच कर रहा है बाकी दो से?
यदि मैच कर रहा है तो तीनों मेथड से करने पर आंसर सेम आया। क्या था आंसर? 5x to the power 4 minus 20x cube, right, plus 45x square minus 52x plus 11, 45, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन था जिसको 3 डिफरेंट मेथड से करना था। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 18th, और उसमें भी हमको बोला गया है इफ u, v and w are functions of x then show that ddx u into v into w is equal to v into w into du by dx। चलो बच्चों करके देखते हैं अपन, है ना। ये हमको दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो अभी फिलहाल जो है इसको अपन एक काम करते हैं, ये फंक्शन है इसको हम y ले लेते हैं। या तो आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लेके भी सॉल्व कर सकते हो या लॉग लेके भी कर सकते हो। लॉग से करेंगे तो उससे भी कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से करते हैं तो उससे भी हो जाएगा। y इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, तो y इज इक्वल टू यू इंटू वी डब्ल्यू, क्योंकि f1 और ये f2, ddx ऑफ y, यहाँ पर ddx दिस f1 इंटू f2, f1 इंटू ddx ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1, यह जाएगा। अब डी डी एक्स ऑफ y मतलब तो वही है ना u v w इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या जाएगा u इंटू, ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिख रहा है बच्चों, तो जाएगा v इंटू डी डी एक्स ऑफ w प्लस w इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस फिर ये वी डब्ल्यू तो रहेगा इंटू डी यू बाय डी एक्स। तो इसका मतलब डी डी एक्स यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन इस u को मल्टीप्लाई कर दें तो u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अरे यार तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, u इंटू डब्ल्यू इंटू डी वी बाय एक्स प्लस वी डब्ल्यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। आंसर आ गया। अब मुझे ये नहीं मालूम सीक्वेंस क्या है, पहले डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, हाँ तो ठीक है पहले उसको कर लो। तो ये डी डी एक्स यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लो डी यू बाई डी एक्स, तो वी डब्ल्यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, फिर वी वाला लिखो, ये आ जाएगा u इंटू डब्ल्यू इंटू डी वी बाय डी एक्स, और लास्ट में इसको लिख लो यू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ये बच्चों हमको प्रूफ करना था, v इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स प्लस वो वहाँ पर प्रिंट नहीं है w इंटू यू, बिल्कुल ठीक है, डी वी बाई डी एक्स, अच्छा है वो प्रिंट है, बाद में प्रिंट है वो, प्लस u इंटू वी, ठीक है, डी डब्ल्यू आई डी, राइट। तो एकदम इजी क्वेश्चन है ये बच्चों। तुम लोग की एक्सरसाइज जो है 5.5 फिनिश।